मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध, खासकर ईरान और इजराइल के तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। देश के कई शहरों में एलपीजी गैस की चिंता बढ़ गई है। कई स्थान पर लोग गैस के गोदामों के बाहर लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं। लोगों का डर यह है कि आने वाले समय में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता कम हो सकती है और उन्हें सिलेंडर मिलने में दिक्कत भी हो सकती है। इसी वजह से एलपीजी गैस एजेंसी के पास लंबी कतारें में एलपीजी गैस के लिए लोग लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच 13 मार्च के दिन सुबह 7:15 पर पंजाब के बरनाला से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गैस सिलेंडर के लिए कतार में खड़े 66 वर्षीय बुजुर्ग इस दुनिया से चल बसे। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की यह घटना हार्ट अटैक से हुई है और उनकी पहचान शहना गांव के भूषण कुमार मित्तल के रूप में हुई है। वह सुबह 7:15 पर गैस के लिए वहां पर पहुंचे थे ताकि लाइन लगाकर सिलेंडर ले सके। इस घटना ने गैस की आपूर्ति को लेकर लोगों में चिंता और भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, भारत अपनी एलपीजी जरूरत के लिए काफी हद तक विदेश देशों पर निर्भर है। देश लगभग 80 से 90% कच्चा तेल और गैस ऊर्जा संसाधन भारत दूसरे देशों से आयात करता है, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के कारण तेल उत्पादक क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे भारत सहित कई देशों में कच्चा तेल माल लाने में कठिनाई हो रही है। एलपीजी गैस की कीमत बढ़ने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण हार्मुज जल मार्ग में बढ़ता तनाव, यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस परिवहन होता है। युद्ध और तनाव के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। दूसरा प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया में कमजोरी। भारत एलपीजी और कच्चा तेल डॉलर में खरीदता है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो आयात महंगा हो जाता है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत का असर भारत में भी दिखाई देता है। और दोस्तों, 7 मार्च 2026 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पर लगभग 115 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल देश में गैस की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर देश में एलपीजी की कमी नहीं है तो फिर लोग लाइन में क्यों खड़े हो रहे हैं? लोगों को इतनी दिक्कत क्यों सहनी पड़ रही है? आप लोगों ने बहुत से वीडियो में देखा हुआ है कि लोग एलपीजी गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में गैस एजेंसी के सामने वो खड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। उन्हें बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा है। लेकिन सरकार ने तेल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 दिनों में घरेलू एलपीजी उत्पादन लगभग 10% तक बढ़ा गया, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही चल रहा है। लोगों को कई दिनों तक गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को कई दिनों तक लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है। और दोस्तों, बहुत से वीडियो निकल गए जहां पर लोग रात को समय वहीं पर सो जा रहे हैं ताकि सुबह उनको दोबारा लाइन में लगना ना पड़े और गैस आसानी से मिल सके। और दोस्तों, साथ ही सरकार का कहना है कि सिलेंडर की कीमत जो 60 रुपए बढ़ोतरी की गई है, उसके सीधे तौर पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संकट से कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह पहले से तय था। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण देश में एलपीजी की आपूर्ति और कीमतों को लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। कई शहरों में जमाखोरी और कालाबाजारी की खबरें भी सामने आ रही है और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एलपीजी बुकिंग से जुड़े नए नियमों को सख्त कर दिया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। सरकार के नए आदेश के मुताबिक जिन लोगों के घर में पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है, पीएनजी कनेक्शन समझ रहे हैं, जिनके घरों में पाइप से गैस आता है और घर में मीटर लगाया रहता है, वो अब एक साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन नहीं रख सकते हैं। यानी अगर आपके घर में पीएनजी कनेक्शन है तो आपको अपना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन को सरेंडर करना होगा। इतना ही नहीं, जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन है उन्हें अब सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी सिलेंडर का रिफिल भी नहीं करना मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू गैस के बेहतर प्रबंधन और सही तरीके से वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। लेकिन दोस्तों, सरकार के इस फैसले के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।